Brilliant primary classes. Class 4, lecture 1, lesson 1. Chapter name to the pupils. I am Ravindra Awasthi, welcome you all, boys and girls who are watching this video. मैं रविंद्र अवस्थी आप सभी स्टूडेंट्स का ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम कर रहा हूँ। आज हम क्लास 4 में पहला लेसन जिसका टाइटल है टू द प्यूपिल्स को स्टडी करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टू द पीपल्स एक पोएम है, इसको कंपोज किया है हेनरी एल डेरोजियो ने। टू द पीपल्स का मतलब होता है, टू द पीपल्स का मतलब होता है शिष्यों के लिए। पीपल्स मीन्स शिष्य। इस पोएम में हेनरी एल डेरोजियो ने ये बताया है कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स की लाइफ को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, एक टीचर का उसके स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या वैल्यू है, उसी तरह से एक स्टूडेंट्स का एक टीचर की लाइफ में क्या वैल्यू है। दरअसल टीचर और स्टूडेंट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यही सिखाने की, यही समझाने की हेनरी एल डेरोजियो ने कोशिश की है इस कविता के द्वारा, इस पोएम के द्वारा, जिसका नाम है टू द पीपल। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये पोएम समराइज करता हूँ, इसका सारांश बताने की कोशिश करता हूँ। एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो पोएम आप लोग क्लास 4 में पढ़ने जा रहे हैं, यही पोएम यूपी बोर्ड में क्लास 1st ईयर में पढ़ी जाती है। इसलिए आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ना होगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको ये पोएम ठीक से समझा पाऊंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस पोएम में हेनरी एल डेरोजियो ने बताया है कि एक टीचर जो है एक स्टूडेंट्स के ब्रिंग अप में, उसके कैरियर में, उसके बड़े होने में किस तरह से रोल प्ले करता है। वो हमको बताते हैं कि जो बिगिनिंग होता है, जो आरंभ होता है, तब स्टूडेंट्स जो है एकदम फूलों की कलियों की तरह होते हैं। धीरे धीरे उस कली की जो पंखुड़ियां हैं, जो पेटल्स हैं, उनमें वो विस्तार लेती हैं, फैलती हैं और वो कली फूल का रूप धारण कर लेती है। उसी प्रकार स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे अपने, जिस प्रकार फूलों की पंखुड़ियां फैलती हैं, उसी प्रकार स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे अपने मस्तिष्क को खोलते हैं, है ना। और ये टीचर देखता है कि किस प्रकार स्टूडेंट्स, अब पीपल्स, उसके शिष्य अपने मस्तिष्क को धीरे धीरे खोल रहे हैं और उसकी बातों को समझ रहे हैं। एक टीचर ये भी देखता है कि स्टूडेंट्स कैसे जो चाइल्डहुड अट्रैक्शंस होते हैं, खिलौनों से खेलना, है ना, खिलौनों को तोड़ना, लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है, इस तरह के जो अट्रैक्शंस हैं उनसे कैसे बाहर आ रहे हैं, कैसे धीरे धीरे इन अट्रैक्शन को छोड़ रहे हैं। और वो देखता है कैसे वो अपनी जो है, जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, जो उनकी बौद्धिक शक्तियां हैं, उनको कैसे विकसित कर रहे हैं। कह रहे टीचर जो है स्टूडेंट्स के सही समय पर परीक्षा भी लेता है, उनको टेस्ट भी करता है, उनकी एबिलिटी को टेस्ट करता है कि उसके स्टूडेंट्स वास्तव में जो उसने सिखाया है, उसके स्टूडेंट्स ने उसने कितना गेन किया है, कितना सीखा है। जिस प्रकार जो पक्षियों के बच्चे होते हैं तो समय आने पर अपनी पंखों को आजमाते हैं, उनको देखने के लिए, है ना, कि वो उड़ सकते हैं कि नहीं। उसी प्रकार जो टीचर होता है वो भी सही समय पर अपने स्टूडेंट्स की एबिलिटीज को टेस्ट करता है, देखता है कि वो सही रास्ते पर है या नहीं।
एक टीचर ये भी देखता है कि स्टूडेंट्स जो नई नई परिस्थितियों से किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं, जो नए नए अनुभव उनको रोज मिल रहे हैं, उनका स्टूडेंट्स के ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है। मतलब जैसे स्कूल जाते हैं, नए टीचर्स, नए स्टूडेंट्स, नए साथी, नई बाजारें, नई दुकानें, इनका क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। कह रहे हैं कि ये एक टीचर का रोल ये भी रहता है, जैसे आप समझते हैं कि जो अप्रैल की जो बारिश होती है, पहली बारिश, वो कहते हैं कि पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी होती है। उस पर पृथ्वी का बहुत उपजाऊ शक्ति पर बहुत पॉजिटिव असर होता है, बहुत सकारात्मक असर होता है। उसी प्रकार जो अर्ली नॉलेज है, अर्ली नॉलेज का मतलब प्रारंभिक ज्ञान, जो बच्चों को सबसे पहले दिया जाता है, उसका भी बच्चों के ऊपर बहुत तगड़ा, बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस होता है, बहुत मजबूत प्रभाव पड़ता है। तो वो देखते हैं कि जो अर्ली नॉलेज मिल रहा है बच्चों को, प्रारंभिक ज्ञान मिल रहा है ना, वो उन पर कैसे उनको प्रभावित कर रहा है। वो एक टीचर ये भी देखता है कि कैसे जो है उसके स्टूडेंट्स है ना सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य के मार्ग का अनुकरण कर रहे हैं, और क्या उनको सत्य के ऊपर यकीन है कि नहीं, क्या वो कहीं इतने कमजोर तो नहीं है कि थोड़ा सा दबाव पड़ने पर, थोड़ा सा प्रभाव पड़ने पर वो सत्य का मार्ग, ट्रुथ का जो वे है, वे आप सत्य का मार्ग उसको छोड़ देते हैं और गलत राह पर चले जाते हैं। जब वो देखता है कि उसके जो पीपल है, जो उसके शिष्य हैं, वो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और उसको छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, तो वो बहुत खुश होता है। जब वो देखता है कि उसके स्टूडेंट उस राह पर चल रहे हैं जिस राह पर चलते चलते वो नई सफलताओं को प्राप्त करेंगे और सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे, तो उसे लगता है कि उसने अपना जीवन बर्बाद नहीं किया। बॉयज एंड गर्ल्स, दरअसल टीचर का कोई पर्सनल, कोई व्यक्तिगत सक्सेस और फेलियर होता ही नहीं है। अ टीचर हैज नो पर्सनल सक्सेस और फेलियर। एक टीचर का कोई व्यक्तिगत सफलता या असफलता नहीं होती है ना। सक्सेस ऑफ ए टीचर डिपेंड्स ऑन द सक्सेस ऑफ हिज पीपल। एक टीचर की जो सफलता है वो उसके शिष्यों की सफलता पर निर्भर करती है। इफ यू आर सक्सेसफुल इट मीन्स आई एम सक्सेसफुल। यदि आप सफल हैं तभी मैं सफल हूं। इफ यू आर फेल देन आई एम ऑल्सो फेल। तो मैं भी असफल हूं। तो मेरी जो सफलता है वो आपकी सफलता से जुड़ी हुई है। अगर आप सफल हैं तो ही मुझे अपने को सफल कहलाने का हक है। तभी एक टीचर गर्व से कहता है, वो देखो, वो मेरा स्टूडेंट है, आज IAS बन गया है, क्योंकि उसकी सफलता से वो अपने को जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो ये इस पोएम की जो है समरी है ना। अब मैं इसके डिफिकल्ट वर्ड्स पर आता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पैटर्न्स, पैटर्न्स, पैटर्न्स मीन्स पंखुड़ियां, फूलों की पंखुड़ियां, जो पत्तियां होती हैं उनको पैटर्न्स बोलते हैं। जेंटल, जेंटल का मतलब आपने वर्ड सुना हो, जेंटलमैन, सज्जन पुरुष। लेकिन यहाँ जेंटल का मतलब बहुत जल्दी नहीं, आराम से, धीरे धीरे। इंटेलेक्चुअल, आपने वर्ड सुना होगा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, उसी से बना है इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक। बौद्धिक का मतलब माइंड से संबंधित, आपका माइंड से संबंधित। स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब होता है फैलाना, है ना। ये स्ट्रेच है, आप पैर को फैलाए, ये फैलाए, सब स्ट्रेच है ना। सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां, परिस्थितियां जो आपके पास सामने स्थितियां आती हैं जीवन में आगे बढ़ते समय, वो परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस। परसेप्शंस, परसेप्शंस मीन्स समझ, अनुभव, जो आप खुद अनुभव करते कि नहीं। ये जैसे आप देखते हैं कि टीवी में डिबेट हुआ करती है कि ये क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल नहीं है,
जबकि कानून ने, कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया, लेकिन लोग अपनी समझ बना लेते हैं कि ये क्रिमिनल है। तो ये उनकी समझ है, इसको कहते हैं परसेप्शन। वर्ड को समझिए। ऑमनीपोटेंस, ऑमनीपोटेंस का मतलब है सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति, सॉरी नीचे लिखा है। ऑमनीपोटेंस का मतलब है सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति का मतलब गॉड है ना, क्रिएटर। फ्यूचरिटी का मतलब है भविष्य। चैप्लिस, चैप्लिस का मतलब फूल मालाएं। ठीक है।